बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जन्नत जैसी खूबसूरत जगह दुनिया में अगर कहीं हो सकती है तो अहले नज़र कहते हैं कि वो कश्मीर है। ये हसीन वादियों की मस्कन है, लेकिन क्या सितम है कि रंग व खुशबू की सरजमीन इंसानी खून से रंगीन है। कश्मीरियों पर जबर सितम का आगाज 18वीं सदी में ही हो गया था। 1947 में नाज़रीन कश्मीर को तकसीम हिंद के फार्मूले के तहत मुसलमान अक्सरियती इलाका होने के बाइस पाकिस्तान में शामिल होना था, लेकिन मक्कार भारत ने मकामी डोगर राजा से साजबाज करके जन्नत नजीर वादी पर काबिज हो गया। मामला अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंचा और आलमी फैसला साजों ने अगस्त 1948 में कश्मीरियों को अपनी किस्मत का फैसला खुद यानी हक़ खुद इरादियत एक रेफरेंडम के जरिए करने का इख्तियार दे दिया। उस वक्त के भारतीय वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने भी हामी भर ली थी, लेकिन भारत वापस आकर अपने वादे से मुकर गए। उस वक्त से लेकर आज तक काबिज भारतीय फौज कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को ताकत से कुचलने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ है, मगर कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत है कि सर्द होने का नाम नहीं ले रहा। अब तक 1,32,000 कश्मीरी अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। 10,000 से जायद नौजवानों को मावरे अदालत कत्ल किया जा चुका है और 11,000 खवातीन की असमत दरी की गई है। घर ताबा हुए, मालो असबाब लूटा गया, गुर्बत दर आई, लेकिन कश्मीरियों के अज़म और हौसले हमें हिमालय की तरह बुलंद ही नजर आए। नाज़रीन, साबका हुकूमतें ने तो मसला कश्मीर के हल के लिए कोई खातिर ख्वाह कोशिश नहीं की। कश्मीर कमेटी के नाम पर एक फोरम बनाया गया और जिस पर हमने देखा कि तवील अरसे तक मौलाना फजल रहमान की भारी भरकम शख्सियत मुसल्लत रही, मगर नतीजा सिफर बिना सिफर ही रहा। इमरान खान ने हुकूमत तो संभाल ली, लेकिन साथ ही भारत को मसला कश्मीर के हल के लिए मुज़ाकरात की पेशकश की, जिससे हमारी जो सरकार है, दिल्ली सरकार को भी और हमारी जो सरकार है कोशिश करती रही, मगर भारत की जानिब से वही रिवायती हठधर्मी नजर आई। तो अब मौजूदा हुकूमत का अगला लाएअमल क्या होगा और अहले कश्मीर को कैसे भारतीय जबर तसल्लुत से आज़ादी मिल सकेगी? आज का प्रोग्राम खुसूसी तौर पर इसी हवाले से मुरतब किया गया। अपने मेहमानों को तारुफ कराऊंगी एक मुख्तसर वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इनसाइड द न्यूज़ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अपने मेहमानों को तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ ख्वाजा रजी हैदर साहब हैं, डायरेक्टर कायदे-ए-आज़म अकेडमी, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाए। सदाकत हुसैन साहब तज्ज़िया निगार हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उसामा रजी जमात इस्लामी से हमें रिप्रेजेंट करेंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया। ख्वाजा रजी साहब, तकसीम हिंदुस्तान के वक्त हमने देखा था कि मुहाजिराना कश्मीर की ने साजबाज करके मकबूजा रियासत को भारत के साथ इल्हाक कर दिया था, जो कि आइनी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी इसका कोई जवाज़ नहीं था। थोड़ा मैं चाह रही थी उस वहाँ से आप जरा हमें बताएं हमारे नाज़रीन को। बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि जिस वक्त तकसीम हिंद का मंसूबा सामने आया था 3 जून 1947 को, उस वक्त जो मुख्तलिफ माहदे हुए थे रियासतों के हवाले से, उसमें ये बात तय हो गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन जो आखिरी वाइसराय था, उसने ये तय कर दिया था कि तमाम रियासतों को ये हक हासिल है कि वो अपनी पसंद से दोनों मुल्कों में, जो भारत और पाकिस्तान, किसी के साथ भी वो इल्हाक कर सकते हैं। लाजमी आता है, कश्मीर जो था एक मुस्लिम अक्सरियती सूबा था। सो ऐसी सूरत में जिस वक्त पाकिस्तान बना तो वो कश्मीर में बाकायदा यौम आज़ादी मनाया गया, वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे लहराए गए और ये बात जो थी, ये भारतीय जो हुक्मरान थे उनको नापसंद हुई, उनमें नागवार गुजरी और इसके नतीजे में उन्होंने बहुत जल्द ये फैसला कर लिया कि अगर हमने इसको कश्मीर को पर अपनी यलगार न की और इस पर हमने कब्जा नहीं किया तो ये लोग जो हैं ये कहीं पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान न कर दें, क्योंकि हरी सिंह जो था वो पहले कायदे-ए-आज़म से मुलाकात भी कर चुका था, उनको यकीन भी उसने दिलाया था कि मैं पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लूँगा। लेकिन जब वो अपने होटल में पहुंचा, दिल्ली में मुलाकात हुई थी, होटल पहुंचा तो वहाँ पर जो थे वीपी मेनन मौजूद थे, जो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ थे उस वक्त स्टाफ में उनके, उन्होंने उसको ये बावर कराया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है तुम्हें, तुम रहो। तो वो उसने ऐलान नहीं किया और उसके नतीजे में हिंदुस्तान ने उस पर फौजकशी की और उस पर कब्जा कर लिया। ये अपनी जगह पर एक तारीखी हकीकत है। मैं आपसे अर्ज करूं, एच.बी. हुडसन एक बहुत बड़ा मौर्रिख है, जो उसने अपनी किताब ग्रेट डिवाइड में लिखा है कि कश्मीर जो था वो पाकिस्तान का हक था, उसे मिलना चाहिए था। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने जहां और बहुत सारी गलतियां की, वहां ये एक इतनी बड़ी ब्लंडर की जो तारीख में हमेशा एक ब्लैक स्पॉट के तौर पर मौजूद रहेगी, ये उसने लिखा। इसी तरह से लॉर्ड माउंटबेटन का जो
चीफ ऑफ स्टाफ था लॉर्ड स्मिथ, उसने भी फ्रीडम एट मिडनाइट के जो मुसन्निफीन थे लैरी कूलिंग्स और लैपियर, उनको जो इंटरव्यू दिए हैं वो देखें, किताब में मौजूद हैं, उसने भी यही बात कही कि ये कश्मीर जो था पाकिस्तान का हक था और किसी भी बुनियाद पर, नस्ली बुनियाद पर, जोग्राफियाई एतबार से, मजहबी एतबार से इसको पाकिस्तान के साथ ही इसका इलाक होना चाहिए था, ना कि ये कि हिंदुस्तान इस पर काबिज हो जाए। ठीक। अच्छा सदाकत साहब, कश्मीर अटूट अंग है, कायदे-आज़म ने फरमाया था। अगर हम जरा उस वक्त को देखें तो डोगर हुक्मरानों का किरदार हमें बड़ा नजर आया। एक साजिश के तहत जो है वो जो कश्मीरी मुसलमान थे उनको भारत की गुलामी में दे दिया गया था। अब उस वक्त से लेके भारतीय फौज आज तक जो मजालिम और बर्बरियत का जो हशर बर्पा किया हुआ है, 7 दहाइयां गुजर चुकी हैं। मतलब हमें भारतीय फौज भी उसी मोड में, भारतीय सरकार भी उसी मोड में नजर आ रही है और कश्मीरियों के अज़ाइम भी बल्कि उससे ज्यादा हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखें जी, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उस वादी की असल सूरत हाल अक़वाम आलम के सामने नहीं लाई जा रही। इस वक्त जो भारत की कवरेज है वो पाकिस्तान के लिए, अब तो सोशल मीडिया पे जितनी वायरल चीजें हो रही, मेरा ख्याल है अब ज्यादा, बहुत कम मैं समझता हूँ अब ज्यादा। अभी देखें ना, इटली, स्पेन, सब जगह पे मुजाहरे हुए, पहले इस तरह नहीं होते थे। आज पहली मरतबा अफगानिस्तान में भी मुजाहरा हुआ, तारीख में पहली मरतबा ये चीज देखी गई कि काबुल में भी मुजाहरा हुआ। तो देखें, मुकम्मल तौर पर, आज़ादाना तौर पर अगर आलमी मुबस्सरीन को वहाँ एक्सेस दे दिया जाए, सोशल मीडिया को बाकायदा तौर पर वहाँ पे करामत करार दे दिया जाए, तो बहुत सारे इशूज सामने आएंगे जो कि मुमकिन तौर पे कुछ चीज़ें भारत के फेवर में जा सकती हैं, कुछ चीज़ें पाकिस्तान के फेवर में जा सकती हैं। तो ये कहना कि कश्मीर को पाकिस्तान बनना चाहिए, ये मैं समझता हूँ कि अब पुरानी बात है। अब नई बात यह है कि कश्मीर पाकिस्तान बन चुका है। वो अपनी लाशें आपके परचम में दफनाते हैं, वो अपने मुजाहरों में आपके तराने गाते हैं, आपका कौमी तराना वो मुनज़्ज़म होकर पढ़ते हैं वहाँ पर। तो कश्मीर तो पाकिस्तान कब का बन चुका है। सिर्फ हमारी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी लीडरशिप को एक जुर्रतमंदाना पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। कि आपने अभी ख़ुद जिक्र किया है कि कश्मीर कमेटी के जिस तरह से हाल रहा पिछले 10 साल में, तो उसमें अगर मुस्बत तब्दीली नहीं आएगी, अगर स्टैंड नहीं लिया जाएगा अवामी सतह पे, लीडरशिप की सतह पे, जब तक अवामी फोरम पे और इंटरनेशनल फोरम पे जाके बात जुर्रतमंदाना अंदाज से नहीं की जाएगी, ये इशू असल में हल होने वाला नहीं है। अब तो सिर्फ इन चीज़ों को सेटल करने की ज़रूरत है। अवाम तो वाज़े तौर पे ये पता चल चुका है अक़वाम आलम को कि पाकिस्तान के साथ है बाकायदा। ठीक है। अच्छा उसामा साहब, पाकिस्तान का हमेशा एक मुतालबा रहा है कि आलमी बरादरी जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर को उनके अवाम के जो हक़ खुद इरादियत है उसके तहत, और जो सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है उसके मुताबिक जो हक़ खुद इरादियत दिलाए। अभी बात की इन्होंने कि हमारी जो लीडरशिप है उसकी एक बेहतरीन एक पॉलिसी होने की ज़रूरत है। आप लोग का भी अलाइंस रहा MMA में और मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ भी आप लोग रहे, आप लोगों ने हमेशा कश्मीर के हवाले से इस एजेंडे को बहुत हाईलाइट किया। आपको लगता है कि अब तक जितनी भी हुकूमतें गुजर चुकी हैं कश्मीर के हवाले से उनका इनिशिएटिव सही रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हुकूमतों के साथ नहीं रहे आम तौर पे, और जो कश्मीर कमेटी इससे पहले इस मुल्क में कायम हुई है वो तो एक शोबा है गवर्नमेंट का। वैसे तो मजमूई पूरी गवर्नमेंट की बात होनी चाहिए कि पूरी गवर्नमेंट, जितनी हुकूमतें भी इससे पहले रहीं, अभी सिराजुल हक साहब ने मुख्तलिफ सफ़ीरों से मुलाकात की, यूरोपीय यूनियन के और मुख्तलिफ ममालिक के, उन सब ने यह बात कही कि आपको एक सलामती कौंसिल में पाकिस्तान को नुमाइंदगी का मौका मिला था, लेकिन आपके नुमाइंदे ने कभी कश्मीर के मसले को वहाँ टेकअप ही नहीं किया, कभी उसके ऊपर बात ही नहीं की। अच्छा चलें, वो तो ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी करारदादें हैं, उसके दोहरे मेयारात हैं। मशरक़ी तैमूर के मसले पे अक़वाम मुत्तहिदा की फोर्सेस फ़ौरन हरकत में आती हैं और उसका फ़ैसला हो जाता है। वैसे ही मसला सूडान में होता है, ईसाइयों के लिए अलग मुल्क बना दिया जाता है। इसी तरह रेफरेंडम होता है, रेफरेंडम की बुनियाद पे फ़ैसला हो जाता है। कश्मीर के मसले पे अक़वाम मुत्तहिदा क्यों खामोश है? अच्छा चलें, गैरों से हम क्या शिकवा करें। आपने अभी नेहरू की बात की थी, यहाँ तो ऐसा लगता है हर शाख में नेहरू बैठा हुआ है, जिसको देखो वो नेहरू जैसे ही किरदार अदा कर रहा है। किसी ने भी अपना किरदार अदा नहीं किया, किसी हुकूमत ने। हुकूमतें अगर कोई किरदार अदा भी करती हैं तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अवाम अपना कोई किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमतों का किरदार ये नहीं है कि वो अवाम की तरह जो है रवायती जो है एहतिजाज करें या रवायती बयानात दें। और कश्मीर के मसले के ऊपर इस वक्त वहाँ पे जो तहरीक है वो तहरीक नहीं है, मौजज़ा है इस दौर का। मैं आपको बताऊँ कि 90 से बराह रास्त हम इस तहरीक को देख रहे हैं, इसके सपोर्ट कर रहे हैं। वो बहुत शिद्दत के साथ इसको हमने अवामी सतह के ऊपर उठाया है। पूरे मुल्क और सारी दुनिया का मुकदमा उसके हक़ में है।
ऐसी तहरीक इंसानी तारीख में कोई नज़ीर पेश नहीं की जा सकती जैसी कश्मीर के 30 साल से ये तहरीक चल रही है और आज वहाँ का बच्चा बच्चा शहीद बुरहान वानी बन चुका है। हर औरत और हर मर्द बुरहान, उन्होंने एक बुरहान वानी को मारा, नस्ल आप देखें ना, चौथी नस्ल वहाँ पे जो है वो अपने हक लाखों बुरहान वानी बन चुके हैं जी, चौथी नस्ल अब आ गई। देखिए कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है आलमी कवानीन के मुताबिक, लेकिन और मुतनाज़ इलाके में गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए जो मुतनाज़ इलाके में हुकूमतें करती हैं। हमारे हुक्मरानों ने वो किरदार अदा नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। और नवाज शरीफ साहब जो है वो वाजपेयी को यहाँ पे वेलकम करते रहे और जो लोग कश्मीर के हक में आवाज़ उठा रहे थे उनको धून के रख दिया, उन्होंने जेलों के अंदर डाला। सैयद मुनव्वर हसन जैसे शख्स को भी उन्होंने जो है जेल के अंदर डाला और पुलिस वालों ने लाठियाँ बरसाई उनके ऊपर। जब ये इंदिरा गांधी का जो बेटा है जब वो यहाँ पर आया तो कश्मीर राजीव के मौके वहाँ के बोर्ड हटा दिए गए। और अब ये चले, वो तो वो थे, अब ये हैं, तो अब ये क्या कर रहे हैं? 6 महीने हो गए हैं कश्मीर कमेटी का चेयरमैन नहीं बना अभी तक कोई। बड़ी अफसोस। अभी सुन रहे थे कि फखरे इमाम को जो है वो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना। अगर ये सूरत हाल है कि इस तरह आप बनाएंगे तो ऐसे ही काम भी वो करेंगे। एक आज सिराजुल हक साहब ने यहाँ पे मुतालबा किया है, बहुत बड़ी कश्मीर कॉन्फ्रेंस हुई कि एक नायब वजीर खारजा का तकर्रुर होना चाहिए जो पूरी दुनिया में सिर्फ कश्मीर का गए ना। हमारे वजीर खारजा तो लंदन गए, वहाँ पे प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे, आपको और क्या चाहिए आपको? अब ये बताएं ना आप ख्वाजा साहब कि ये डबल स्टैंडर्ड हमें नजर आता है। हमारे अपने मुल्क की पॉलिसी जो है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट, एक बयानिया की हद तक है, क्योंकि अमलन हमें आज तक कोई चीज नजर नहीं आई है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम यूनाइटेड नेशन के हवाले से बात करें तो 1948 से ये मसला हल तलब है। यूनाइटेड नेशन को हमने देखा है कि उसका वो किरदार ही नहीं है, उसकी बागडोर कहीं और से चल रही है। ठीक है, यहूदीज़म ले लें आप या अमेरिका जो भी है, वो खुल के अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। तो ये सियासी मसला है, सियासी हल तलब है, ये किस तरह सॉर्ट आउट किया जा सकता है? कायदे आज़म का इस मामले में क्या उनका? देखिए कायदे आज़म तो हमेशा कश्मीर के हक में रहे और चाहे वो तहरीक पाकिस्तान के दौरान उन्होंने जो बयानात दिए वो देख लीजिए, या पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से जो उन्होंने बयानात दिए उसमें उन्होंने बार बार ये बात कही कि हम कश्मीरी मुसलमानों के साथ हैं और कश्मीर जो है पाकिस्तान की शहरग उन्होंने करार दिया कि पाकिस्तान की शहरग है। अच्छा, ये शहरग जो करार दिया तो इसका एक सबब और भी है। देखिए ना कि जो आपका लफ्ज पाकिस्तान है इसमें काफ तो कश्मीर का है ना। चौधरी रहमत अली जिन्होंने ये नाम तख्लीक किया था उन्होंने तो काफ कश्मीर का रखा था, जिस तरह से और सूबों से लफ्ज रखे थे। अच्छा। तो हमारा तो कश्मीर वैसे भी अटूट रंग है। हाँ। भारत तो जबानी कह रहा है। हाँ। लेकिन उसूली तौर पर और जब तक कश्मीर हमारे साथ नहीं आएगा उस वक्त तक हम खुद नामुकम्मल रहेंगे, है ना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जैसे गुरदासपुर वगैरह के इलाके हमसे ले लिए गए तो वो इसीलिए लिए उन्होंने कि हमारी राह बनती थी वहां पर से। ठीक है। तो उन्होंने जो एक स्ट्रेटेजी के तहत बाकायदा उन इलाकों को हमसे दूर कर दिया और वो रेड क्लिफ ने जो फैसले दिए थे उसमें तो हमें कमजोर किया गया। लेकिन ये कि बहरहाल कश्मीर हमारा है और हमारी हुकूमतें भी उसके लिए कोशिश करती रही हैं। ठीक है, दरमियान में कुछ ऐसी हुकूमतें आई और वजीर आजम भी ऐसे आए जिन्होंने कश्मीर के मामले में मेरे ख्याल से कोई डील वगैरह भी कर ली थी, क्योंकि देखिए इस मुल्क में बरसर इख्तिदार आने के लिए अमेरिका की सपोर्ट जरूरी होती है और अमेरिका कभी इस हक में नहीं होगा कि वो कश्मीर का मसला तय हो सके, क्योंकि वो भारत के साथ जाता है जब भी जाता है तो। अच्छा सदाकत साहब, अब मामलात ये है कि यूनाइटेड काउंसिल की भी मेरे ख्याल में जो रिपोर्ट आई है वो 30 साल के बाद हमने देखा है कितनी जामे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जिसमें निशानदेही भी की गई है। मामलात कहाँ पे रुके हुए हैं? क्या नियत नहीं है या हम क्योंकि इतनी स्टेटमेंट और 5 फरवरी को ही हम कश्मीर ऐसे मना रहे होते हैं जैसे बस हमारा तो मतलब हमारी सारी तवज्जो सारी सिंपैथी कश्मीरियों के साथ है, बाकी दिन हमारे सब मुख्तलिफ होता है। जी बिल्कुल ठीक है। इंक्वायरी कमीशन बनना एक डिमांड आई थी, उस पर क्यों नहीं काम हो सका? उसके पीछे क्या? कुछ चीज़ों के फैसले वक्त कर देता, रेफरेंडम की ज़रूरत नहीं रहती। ये तो हंगामी बुनियादों पर जब इस तरह की कशीदा सूरत हाल होती है तो इंटरनेशनल फोरम पे, नेशनल फोरम पे ये डिसीजन लिया जाता है कि राय ले ली जाए। जब इतना वक्त गुजर जाए तो हालात तो सब सामने आ जाते हैं। अगर कश्मीर ने भारत का हिस्सा बनना होता तो जिस तरह की सूरत हाल पिछले 30-40 साल में रही है ये बन चुका होता।
मुसलसल इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि खुसूसी तौर पर पिछले 30 से 40 साल में मजालिम की एक नई उन्होंने एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया। इंसानी हुकूक की जो पामाली जिस तरह नजर आ रही है एलानिया तौर पे कोई अपने हक के लिए इस तरह करता है, तो इसने अगर भारत का हिस्सा बनना होता तो अब तक बन चुका होता। अब तक ये वाज़े हकीकत लोगों को समझ में आ चुकी है, अक़वाम मुत्तहिदा को भी समझ में आ चुकी है कि कश्मीर पाकिस्तान है आज। अच्छा सदाकत साहब, आप ये भी देखिए ना कि पढ़े लिखे नौजवान जो है PhD स्कॉलरशिप ली सबने, वो जो है शहादतें हासिल कर रहे हैं, तो मतलब उन्होंने अपना फ्यूचर अपना करियर एक तरफ रख के वो एक कश्मीर कॉज के लिए उन्होंने अपनी जान तहरीक की निशानी यही है कि लोग अपने ओहदे अपने इक़्तिदार, आपने पाकिस्तान बनते हुए आपने तारीख पढ़ी होगी, देखी होगी कि आम आवाम से ज्यादा बड़े बड़े जिम्मेदार जागीरदार नवाब हमारे सामने कई मिसालें मौजूद है कि खुल के अपनी चीजों की कुर्बानी देके वो सामने आ गए। यही हाल इस वक्त कश्मीर में है। तो जब लोग अपनी जान माल औलाद सब कुर्बान कर दें तो अपने मकसद को पा लेते हैं। वो अपने मकसद को हकीकी मानों में पा चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के इदारों को थोड़ी सी हिम्मत और जुर्रत करने की देर है। ये अपने मौक़िफ़ को बड़ी हिम्मत और जुर्रतमंदी से सामने लाएं। जिस तरह से देखें मुल्क और कौम के लिए बहुत सी चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं जिन पर काम हो रहा है, लेकिन कश्मीर भी पाकिस्तान के लिए इतनी ही अहमियत रखता है जितना कि पाकिस्तान में पानी अहमियत रखता है, जितना कि पाकिस्तान में बिजली अहमियत रखती है। तो कश्मीर को अगर आप शहर हक कहते हैं तो उसकी अहमियत को भी समझें। और जैसा कि आपने कहा कि अब तक कश्मीर कमेटी का चेयरमैन फाइनल नहीं किया गया, ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं तो ये लगता था कि 2-4 दिन पहले कश्मीर डे आने से पहले ही नहीं जी, वो आपको याद होगा ना उसामा साहब इमरान खान साहब की विक्ट्री स्पीच में जिस तरह उन्होंने कश्मीर की बात की थी, बराबरी की बात थी, ट्रेड हमारा भारत के साथ होगा। उसके बाद हमने जितनी दफा उन्हें मुज़ाकरात की दावत दी उतनी दफा हम दुत्कारे गए। तो एटलीस्ट आपको मसला कश्मीर पे तो एक सख्त स्टांस लेने की जरूरत थी फौरी तौर पे। अगर आपने जो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री, क्योंकि भारत ने देखिए सबसे बड़ी जो मुझे एक चीज नजर आती है, भारत ने इन 10 सालों में जितनी लॉबिंग की है अपने लिए कश्मीर को, यानी कि सब, अब मैंने बात की ना सोशल मीडिया पे जितना वायरल होती वीडियोस, बैलेट पेपर्स के देख लें, दीगर मजालिम के देख लें, निहत्ते कश्मीरी हैं जो इतने भारी फोर्सेस के आगे अपने जानों का नजराना दे रहे हैं। इससे बढ़ के तो आंख से अंधा कोई नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब ने क्यों इस तरह, मतलब लाइक दीगर मामलात को तो चले समझ में आती है बात, लेकिन कश्मीर के मामले में उनकी सीरियसनेस क्यों नहीं रही? 2 चीजें जो मुझे समझ में आती हैं। पहली चीज ये कि उनकी तरजीहात का कुछ पता नहीं है कि उनकी तरजीहात आया मादी बुनियादों के ऊपर हैं या उसके अलावा भी कुछ बड़े मकासद हैं जिनको सामने रखकर वो चलना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल जो नज़र आता है वो ये कि वो सिर्फ छोटे छोटे मादी चीज़ों के ऊपर उनको लगा दिया गया है और उनके बारे में जो उनके बड़े हामियान थे, हम भी हर पॉजिटिव चीज़ में उनके साथ ताउन कर रहे हैं और करने के लिए तैयार भी हैं, इसमें भी कोई शुबा नहीं है। लेकिन नज़र ये आता है कि वो इस वक्त उनकी कोई मसाइल की को समझने की उसकी कोई तफहीम नहीं है, उसकी कोई तरजीहात नहीं है और उसके बगैर बस वो दौड़े चले जा रहे हैं और अकेले दौड़ रहे हैं। जेब में सारे खोटे सिक्के पड़े हुए हैं, उन सारे खोटे सिक्कों के साथ वो समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या कुछ बाजार से खरीद लेंगे, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा और वो बगैर किसी उनके चाहने वाले अब उनके खिलाफ बात कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से और मीडिया के ऊपर आके बात कर रहे हैं। तो मुझे पहली चीज़ जो समझ में आती है वो कि तरजीहात का पता नहीं है। दूसरी बात जो इस हवाले से हमारे सामने आती है वो ये कि तरजीहात के साथ साथ वो उस शऊर से, मैं इसको देखिए, कश्मीर की जो तहरीक है ये एक रवायती तहरीक नहीं है। अगर 30 साल कोई तहरीक चल रही हो तो वो मतलब कोई तहरीकें चलती हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने 6 महीने, बहुत चल गई साल भर। ये एक ऐसी तहरीक है जो 30 साल से चल रही है और हर आने वाला साल उसके टेम्परेचर को और बढ़ा चुका होता है। नया टेम्परेचर, बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट की तरफ चीजें चली गई हैं। ठीक है, तो ये किसी ईमान का नतीजा होता है। ये मादी बुनियादों पर ऐसी तहरीकें नहीं चलती, ये ईमानी शऊर से आरास्ता तहरीकें हैं और मुझे ये लगता है कि हमारा जो हुक्मरान तबका है वो ईमानी शऊर से कतन महरूम है। उनको पता ही नहीं है कि ये फैसले कैसे किए जाते हैं और इकदाम कौन से उठाए जाते हैं, किस वक्त कौन सा कदम उठाया जाता है। ये 2 चीजें हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर ये लैग कर रहे हैं। लेकिन चले ठीक है, जो इस वक्त राइजुल वक्त सियासत है, बैनुल अक़वामी सियासत है, उसमें तो अपना किरदार अदा करें। तो क्या इन्होंने जो फोरम्स बनाए हैं, इन्होंने जो फैसले किए, उसमें कहीं कश्मीर नजर ही नहीं आ रहा। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि
पता ही नहीं चलता कि हमारे हुक्मरान है या वहाँ के हुक्मरान है। और यही इमरान खान साहब थे जब जो उन्होंने कहा था कि मैं आते साथ ही कश्मीर के मामलात पे जो है भारत के साथ बराबरी के साथ बात, लेकिन नजर ये आ रहा है कि इमरान खान साहब आज यही कह रहे हैं कि 7 दहाई गुजर चुकी है और जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं हो सका, तो हल करने के लिए आपको अपना किरदार अदा करने पड़ेगा। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरह के आज हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए पूरा मुल्क इस वक्त जो है वो एक हमें मुतहर्रिक तौर पे नज़र आ रहा है, लेकिन हम सवाल यहाँ यही उठा रहे हैं कि क्या सिर्फ 5 फरवरी का दिन है जब हम डॉक्यूमेंट्रीज चलाते हैं और अफसरदा गाने चलाते हैं और उनकी शहादतों पे बात करते हैं, उनकी तहरीकों पर बात करते हैं, बाकी तमाम जो दिन गुजरते हैं उसमें अमली इकदाम क्यों नहीं हमारी हुक्मरानों के हैं? आपसे मैं ख्वाजा रज़ी साहब बात करूंगी कि क्या किस तरह हम देख सकते हैं इस चीज़ को? गुज़िश्ता हमने देखा कि अभी नरेंद्र मोदी ने जो है वहाँ का दौरा किया था और जिस तरह उनको मतलब शटर डाउन किया गया, यौम सियाह मनाया गया उनके दौरे पे, ये मैसेज तो उनको नहीं गया नरेंद्र मोदी को। वो हमेशा भारत मुसल्लह जंगजू को हलाक करने के झूठे बयानी को सामने लाते हैं और वो दुनिया से सिंपैथी भी ले रहे हैं, लेकिन मुस्लिम उम्मा का किरदार हमें उस तरह नजर नहीं आता। बिलाशुबा ऐसा ही है। मुस्लिम उम्मा जो है उसने जिस बेहिसी का सबूत दिया है कश्मीर के इशू पर, ये बहुत दफ़ा ये बातें की जाती रही, बहुत सारे दानिशवरों ने भी ये बात कही है कि जब तक अरब जो इमारात हैं और जो अरब सिर्फ मसला कश्मीरी नहीं, आप फलस्तीन का मामला देख लें, आप दीगर शाम का मामला देख लें, ये ममालिक स्टैंड नहीं लेंगे भारत के खिलाफ, उस वक्त तक भारत जो है घुटने नहीं टेकेगा। इन्हें जरूरत है इस बात की कि दुनिया को क्या लालच है भारत के साथ? भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, उसकी लॉबिंग बहुत ज्यादा है, क्यों भारत के सामने वो मतलब घुटने टेक के बैठे हुए हैं? मतलब आंख से देख भी रहे हैं, नजर भी आ रहा है, मगर उसके बावजूद वो इंसानी हुकूक की पामाली। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ जो वो तो अमेरिका कुव्वत है। मुद्दा ही सोच गवा चुस भी तो है ना, मुद्दा ही कुछ बोल ही नहीं रहा तो दूसरे क्यों बोलेंगे? उसकी वजह से भी ऐसी सूरत है। मतलब मुस्लिम उम्मा का भी किरदार है, पाकिस्तान का भी है, फरीक नहीं, पाकिस्तान को तो वकील के तौर पे आगे आना चाहिए, वो किरदार हमें नहीं। ये जो देखे ना आप बात कर रही हैं, वैसे मैं अर्ज करूँ कि ये जैसे शहादतों की हम बात कर रहे हैं कि इतने लोग जो हैं शहीद हो गए, उसके अलावा जो साइलेंट एक्टिविटीज़ हैं ना इंडिया की, वो देखें कि जिस तरह से तहजीबी अलगार की हुई है उसने कश्मीर में, जिस तरह से वो हिंदुओं को बाहर से लाकर कश्मीर में आबाद कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो चाहते ही हैं कि कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत जो है उसको जितना डैमेज कर सकते हैं उसे कर दें वो। तो ये तमाम बातें भी हैं जिनके खिलाफ हमें महाज हमारी हुकूमत हो या जो लोग कश्मीर के लिए काम करते हैं उन्हें भी इस सिलसिले में महाज कहाँ करेंगे, उनको हम उठाने की कोशिश करें। ये कि हमारे जो सिफारतकार हैं मुख्तलिफ ममालिक में, वो भी कोई ऐसा एक्टिव किरदार नहीं है। वो भी नून लीग की हुकूमत में मैंने सुना था कि उन्होंने अपने अरकान पार्लियामेंट को कहा था आप जाएं मुल्कों के दौरे करें, और जाके कुछ इस तरह का भी सिलसिला हुआ था, वो गए अपनी फैमिली के साथ घूम फिर कर आ गए। ये तो बेइज्जती का आलम है हमारे जी। हमारे यहाँ यही तो इशू है कि नुक्ता आगाज बड़ा खूबसूरत और दीदा ज़ेब होता है और नुक्ता अंजाम का पता ही नहीं चलता है इस मुल्क में। आपने इस वक्त आलमी सतह पे कश्मीर को सिर्फ पाकिस्तान और भारत का मसला बना के रख दिया। आपने इसको मुस्लिम उम्मा का मसला बनने ही नहीं दिया कभी। आपने कभी अरब ममालिक की तरफ रुख ही नहीं किया। आप इमदाद लेने तो बहुत सी जगह आपको नजर आ जाती हैं, लेकिन आप कैसे बात करेंगे? अगर सऊदी अरब से जाके कश्मीर के मामले, यमन के मामले पे बात करेंगे तो आपको नहीं लगता कि क्या हालात हो जाएंगे? आज आप जोग्राफियाई हुदूद से निकल के सिर्फ इंसानी हुकूक को तरजीह दें। जरूरत इस अमर की है कि वहां के इंसानों पे जो जुल्म हो रहा है सिर्फ उसको सरफहरिस्त रखा जाए। जोग्राफियाई हुदूद तो तय हो जाएंगी, मैप्स बने हुए हैं, जोग्राफियाई मामलात अक़वाम मुत्तहिदा की नज़र में है, वो कभी वहाँ बेईमानी नहीं हो सकती। इस वक्त इंसानों की जान का मसला है। हंगामी बुनियादों पे आपको जहाँ इस मसले का नुक्ता नज़र ज़रा सा भी हल होता हुआ नजर आता है, आप उसको उस तरह से जाएं जिस तरह पाकिस्तान के लिए इमदाद मांगने जाते हैं। क्या ये पाकिस्तान का उस तरह का मसला नहीं है कि जिसके लिए इमदाद मांगी जाए? बिल्कुल। आपके लिए सिर्फ पैसा सब कुछ है, आपके लिए सिर्फ फाइनेंस को बढ़ाना सब कुछ है। आप अपने मामलात को इंसानी हुकूक के तर्ज पे लेके चलें तो दुनिया आपका साथ देगी। आप जब तक इस चीज़ को जोग्राफियाई हुदूद का झगड़ा बनाएंगे तो दुनिया आपका साथ नहीं देगी। बहुत सी लोगों की अपनी पॉलिसीज़ हैं, बहुत से मुल्कों की अपनी पॉलिसीज़ हैं कि वो आपकी जोग्राफियाई हुदूद में बात नहीं कर सकते, ना उनके सफारतकार कर सकते हैं, ना उनकी खारजा पॉलिसी उनको इजाज़त देती है। वाहिद एक इंसानी इशू है
कि जहाँ इंसानी जानों के ज़या का मामला उठाया जाता है पूरी दुनिया एक पेश पे आ जाती है। आप तो इस्लामी मुल्क की बात करते हैं, अक़वाम आलम और मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, आपको इसे ऐसे ममालिक में भी ले आके डिस्कस करना चाहिए। अभी तो आप देखिए ना, बहुत मतलब लोगों में एक अवेयरनेस आ गई, लोगों को नजर आ रहा है। जैसे मैं बार बार सोशल मीडिया की बात करती हूँ कि इंडिया में इंडियन मेन स्ट्रीम के लोग भी जो हैं अब इस मामले पे, मसले कश्मीर पे मोदी सरकार को लान तान कर रहे हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं वो। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इनकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए? ह्यूमन एक्टिविस्ट हमारे यहाँ तो शेरी मजारी साहबा को इंसानी हुकूक का बनाया हुआ है, तो बस ये सिंबॉलिक है, एक बस रजिस्टर्ड कर दिया गया कि ये इंसानी हुकूक की वजीर है या वजीर मुमलिकत है, आगे उनका क्या काम है? ये क्या कर? किसी ने कहा कि फिर चले हैं मेरे जख्मों का मदावा करने, मेरे गमख्वार उसी फितना गरे दहर के पास, जिसकी दहलीज पे टपकी हैं लहू की बूंदें, जिसके ऐवान अदालत में फरूकश कातिल, जहाँ कातिल के तरफदार हैं सारे कातिल। तो सूरत हाल तो ये है कि ये है असल दहशत गर्दी जो इस वक्त हो रही है, और इसको कोई दहशत गर्दी नहीं कह रहा। देखिए, दहशत गर्दी असलन रियासती दहशत गर्दी होती है, और भारत दुनिया का सबसे, इसराइल और भारत दुनिया के सबसे बड़े रियासती दहशत गर्द। इसके रद्द-ए-अमल में कोई चीज़ होती है तो उसको दहशत गर्दी, यानी अगर कोई मजलूम, कोई महरूम, किसी के ख़ानदान को मार दिया, घर को जला दिया, कोई बच्चा, कोई, तो उस चीज़ को तो दहशत गर्दी करार दिया गया। लेकिन जो दहशतगर्द दहशतगर्दी कर रहे हैं उसको नहीं कहा जा रहा, और ये हुकूमतों का काम है कि उस मसले को उठाएं। तो ये हुकूमतें वो किरदार अदा नहीं कर रही। देखिए, पाकिस्तान के लिहाज से मैं चलें खालिस मादी बुनियादों पे भी अगर आप बात करें ना, पाकिस्तान जो ज़रई मुल्क है ये कश्मीर से आने वाले दरियाओं की वजह से ज़रई मुल्क है। इसीलिए कायदे आज़म ने इसको शहरक कहा था। तो ये शहरक जो है असलन वहीं से चल रहा है। बिल्कुल। भारत इस वक्त भी जो मुसलमान वहाँ कुर्बानी दे रहे हैं वो असलन दिफाए पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, वो तकमीले पाकिस्तान की तहरीक भारत तो कभी भी नहीं जाने देगा कश्मीर को। जी हाँ, ये जंग तो ऐसा लग रहा है कि चलती रहेगी, और ये तहरीक और जोर पकड़ेगी। जी हाँ, अवामी सतह पे जो काम करने का था वो अवाम कर चुके। अब रियासती सतह के ऊपर जो चीजें करने की हैं वो कौन करेगा और कब करेगा और कैसे करेगा? इसका मतलब तो ये है कि दुनिया में जहां भी कोई मुसलमान होगा वो जब ये जुल्म देखेगा, जैसे मैंने बात की थी कि पढ़ा लिखा तबका जो है इस तहरीक का हिस्सा बन चुका है, और बाकायदा उन्होंने वो मुसल्लह जंगजू हो गए हैं, वो अपनी तहरीक, अपनी आजादी के लिए इकदाम उठा रहे हैं, तो वो गलत तो नहीं है जिन्हें भारत पोर्ट्रे कर रहा है कि ये दहशतगर्द है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उन्हें मुसल्लह जिद्दोजहद का हक हासिल है, इसलिए कि कश्मीर करारदादों के मुताबिक एक मुतनाज़ा इलाका। तो ये नकार खाने में तूती की आवाज हो रही है। मुझे तो लगता है कि हम बैठ के बात करते हैं, सारी चीजें जो है हमें वो रोज़े अव्वल की तरह रोशन भी है, मगर हम क्या करें? क्या BBC का मतलब, मैं समझती हूँ कि अगर मुझे लगेगा कि ये बिल्कुल जायज तहरीक है और मैं उस चीज पे जाना चाहती हूँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकेगा। बिल्कुल। तो ये तो एक मेरा जज्बा है, हर पाकिस्तानी का जज्बा भी यही होगा। लेकिन क्यों ख्वाजा साहब के हमारे यहाँ क्या चीज होनी चाहिए, कौन से फौरी इकदाम होने चाहिए, हम किस तरह अपने हुक्मरानों को जोड़ें कि भाई आप जाएं, कुछ करें, कुछ अमली इकदाम उठाएं? लाजमी आते इस पे हमें एक प्रेशर बढ़ाना चाहिए कि सब कौन बनाएगा? देखिए, मीडिया में बैठ के टॉक शोज पे तो वो बिल्ड नहीं हो सकता ना, वो तो बस डिस्कशन होती है, उसके बाद खत्म हो जाता है। आज हर जगह सेमिनार्स हुए हैं, तकरीबात हुई हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, थिंक टैंक होना चाहिए कश्मीर के हवाले से। कुछ भी नहीं बना। मैं तो इस बारे में ये कहूँगा कि हमारे यहाँ तो माँ बाप की इज्जत भी फादर डे और मदर डे पे रह गई है। ठीक है जी, तो कश्मीर का मामला तो फिर एक बड़ी वो चीज़ है, हमें इसे पल्स पेन फील करना पड़ेगा। ये पूरे मुल्क का दर्द है, अवाम का दर्द है। इसे मुख्तलिफ फोरम से वक्तन फ़वक्तन इस तरह से डिस्कस किया जाए कि आपकी पॉलिसीज़ का हिस्सा बने, आपकी बहस मुबाहिस का हिस्सा रहे, तो तब जाके ये चीज़ जिंदा रहेगी। सिर्फ 5 फरवरी को ऐसे उजागर मैं तो बार बार यही बात कर रही हूं कि आज का दिन नहीं है, तो रोज का दिन है, आपको ये एफर्ट करनी पड़ेगी। इसे 5 फरवरी की हद तक न रहने दें। आप देखें कि 2 दिन बाद भी कश्मीर की बात होनी चाहिए। आपके तमाम तर मामलात में कश्मीर का इशू उसी तरह से डिस्कस होना चाहिए जिस तरह से आज से 30-40 साल पहले डिस्कस होता रहा है। आपने अपना पैटर्न, अपनी तरजीहात, जैसे कि मेरे सीनियर भाई ने फरमाया कि हमारी तरजीहात गलत हैं, हमें किन चीज़ों को प्लानिंग करना चाहिए, किन चीज़ों को मुनज़्ज़म करना चाहिए और किन लोगों से फ़ायदा उठाना चाहिए जिनकी उन चीज़ों पे महारत हो। आज कश्मीर के हवाले से उन लोगों से फ़ायदा उठाया जाए जिन लोगों की कश्मीर के मसले पे महारत रही कौन है वो? ठीक है जी, सजेशन देना। देखिए जी, आपके कई ऐसे मैं उसामा साहब जी, देखिए पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं
जो इस हवाले से आपकी मदद कर सकते हैं, इस हवाले से आपको सजेस्ट कर सकते हैं। और वो सिर्फ आपको अस्करी बुनियादों पे सजेस्ट नहीं करते, वो आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सजेस्ट कर सकते हैं। आप इसे अपनी एजुकेशन में शामिल करें, अपने बच्चों को तरबियत दें कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की एक हिम्मत पैदा करें। सदाकत साहब, अवेयरनेस तो आ रही है, आज बच्चा बच्चा जानता है। मैं बार बार ये बात कर रही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी को पता नहीं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। सियासी मसला है, सियासी हल तलब है, क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट को पहले मरहले पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाना चाहिए, एक मुत्तफ़िका कौमी कश्मीर पॉलिसी बननी चाहिए और उसके हवाले से पूरी दुनिया को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। उस कश्मीर पॉलिसी को तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होना चाहिए, तमाम पार्टियों और तमाम इदारों को उसके ऊपर एक पेज पे आना चाहिए और उस हवाले से कुछ इक़दाम तय होने चाहिए। फिर उन इक़दाम की बुनियाद पर गवर्नमेंट आगे बढ़े और पार्लियामेंट ये रोड मैप पाकिस्तानी कौम को भी दे, कश्मीरी अवाम को भी दे और दुनिया भर के सामने भी लेकर आए कि ये कश्मीर का मसला किस तरह आगे बढ़ेगा और उसका हल आखिर किस पॉइंट पे जाके उसका हल होगा। और वो हल नहीं होगा तो फिर दुनिया के जो उसके मतलब दूसरे फरीक हैं, फिर उनका क्या हक बनता है कि वो कौन सा कदम उठाएं। बिल्कुल, अगर भारत हमें बहुत ही गहरा घाव लगा चुका है इससे पहले सन 70 में, बिल्कुल 71 में। तो ये पाक भारत से कोई खैर और भलाई, हमारी अपनी कोताहियां थी ना, वो 71 में भी हमने अपने करतूतों की वजह से बहुत सारे मामला खराब किए थे। तो कश्मीर एक बिल्कुल पका हुआ फल है, लेकिन खुद ब खुद नहीं गिरेगा, आपको तोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए पार्लियामेंट अपना किरदार अदा नहीं करेगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पार्लियामेंट में तो आप देखें ना, आवाम के पैसे से वक्त भी जाया और होता क्या, एक दूसरे पे कीचड़ उछाली जाती है और उसके बाद और क्या होता है। कश्मीर का मामला सिर्फ इस हद तक रह चुका है कि या तो 5 फरवरी का इंतजार किया जाता है या फिर वहाँ की किसी हाई प्रोफाइल शहादत का इंतजार किया जाता है उस पर बात करने के लिए। आपको अपनी पॉलिसीज़ में वक्तन फ़वक्तन इसे डिस्कशन में रखना चाहिए, अपनी चीज़ों का हिस्सा बनाना चाहिए। आज मैं समझता हूँ कि कश्मीर कमेटी से आगे बढ़ के इक़दाम करने की ज़रूरत है। कश्मीर कमेटी तो एक रवायत बन चुकी है, अगर वो बनी थी तो उसका आज तक रिजल्ट क्या है, क्या अगर आप उसे दोबारा आज फहाल कर देते हो, गारंटी क्या है कि उसके ऊपर काम होगा? इससे पहले कितना काम कर चुके हैं आप? आपकी सीनियर लीडरशिप को ये स्टेप लेना पड़ेगा। जैसा कि भाई ने फरमाया कि मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुलाए, इसके खिलाफ वक्तन फ़वक्तन करारदाद पेश करते रहे, जिस तरह से उस वक्त करारदाद पेश की गई थी। अगर उस वक्त तो आलमी सतह पे अगर सीनियर सियासतदान ये स्टेप न लेते तो कश्मीर का मसला 1947 में मामला हुआ, 1948 में करारदाद चली गई थी यूनाइटेड नेशन। तो आपको ये चीज कंटिन्यू रखना चाहिए। और आज हम इतने 7 दिहाइयों की बात कर रहे हैं। अगर ये चीजें उस तरह की रवायत बन जाती कि वक्तन फ़वक्तन आप जब भी नई गवर्नमेंट चेंज होती है उसकी बाकायदा तरजीहात में ये चीजें शामिल होती हैं, अमली तौर पर इस चीज को आगे बढ़ाते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, तो आज तक ये मसला किसी हद तक हल हो चुका होता है। ख्वाजा रज़ी साहब, कश्मीर पॉलिसी हुक्मरानों की हुकूमतों के तब्दील होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कश्मीर पॉलिसी तो एक ही होनी चाहिए, आपकी मुस्तकिल होनी चाहिए। आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, इमरान खान साहब आए थे तो नवाज शरीफ पे पॉइंट स्कोरिंग कर दी थी कश्मीर के मामले पे, अब आप आए तो दीगर पार्टियां कर देंगी। पहले भी बेनजीर के दौर में क्या हुआ आपको मालूम है, वो जो पूरा सिलसिला हुआ तो उसमें भी यही हुआ था। तो आपको जब तक कोई बाकायदा स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे और उसके सिलसिले में काम नहीं किया जाएगा, जैसे अभी उसामा साहब ने कहा कि वो करारदाद मंजूर की जाए, तो ये करारदाद ऐसे नहीं कि असेंबली में मंजूर कर ली और छोड़ दी, इसे हमारे जितने सिफारतकार हैं उन तक जाए, वो सिफारतकार उन मुल्कों में के जो अहम लोग हैं उन तक पहुंचाएं ताकि इस सिलसिले में राय हमवार हो सके। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और नाज़रीन, जाते जाते इतना ही कहूंगी कि मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हुकूक की पामाली, एक संगीन पामालियां हो रही है, ये मुहज़्ज़िब दुनिया के लिए, मुहज़्ज़िब दुनिया की बात कर रही हूं मैं, उनके लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्र है। और ख़ास तौर से इमरान खान की हुकूमत से जहां पाकिस्तान के अवाम को बड़ी उम्मीदें थी, वहां कश्मीरियों को हमसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो खुदारा ऐसी पॉलिसी ज़रूर बनाए ताकि कश्मीर में जो है वो तुलुए सैर हो जाए। शाज़िया खान को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पानी।